हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं मैक एड्रेस को चेंज करने का ऑटोनॉमस वे। आपको जो मैंने बोला था वही सिखा रहे हैं। अब उसके लिए तो होता क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं। पहले तो हम लोग को समझ लें मैक एड्रेस होता क्या है। तो अभी आप समझिए, हमारे पास तीन लेयर्स होती है। आप समझ सकते हैं, तीन लेयर्स होती है। तीन लेयर्स में जो पहली लेयर होती है उसे बोला जाता है परमानेंट मैक एड्रेस। दूसरी लेयर बोली जाती है करंट मैक एड्रेस। तीसरी लेयर को बोला जाता है करंट पॉइंटर या न्यू पॉइंटर। दोनों में से कोई भी एक चीज आप बोल सकते हैं। न्यू पॉइंटर बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, करंट पॉइंटर बोलेगा तो भी सही रहेगा। ओके। अब जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ओके, अभी आप समझिए, आपने कोई आप वेबसाइट पे गए। समझिए आप कोई है ना Amazon.in की वेबसाइट पे गए। उधर वो लोग आपका मैक एड्रेस को ट्रेस रख लेंगे कि भाई इस बंदे ने इस वेबसाइट के अंदर विजिट किया है। एज अ व्यू, आपके यूट्यूब में नीचे आप देखते होंगे ना, व्यूज आते हैं। तो उस व्यू को वजह से काउंट होते हैं। वो कैसे काउंट होते हैं? आपके मैक एड्रेस की वजह से। ठीक है। अब आपको जो परमानेंट है वो वहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है। वहां पे रिकॉर्ड क्या होता है? आपका करंट मैक एड्रेस, करंट पॉइंटर। हाँ, क्या होता है वो अभी आपको बताऊंगा। परमानेंट मैक एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है जो कंपनी ने आपको दिया है। वो आप कुछ भी कर लीजिए, चेंज नहीं कर सकते। वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज होता है। हाँ, एक तरीका है वैसे चेंज कर सकते हैं, बट वो वायलेशन ऑफ वारंटी हो जाता है। तो आपका लैप जैसे ही आपने किया, आपका लैपटॉप चले जाएगा वारंटी के बाहर। अभी आप कुछ लोग बोल रहे हो कि यार मेरा लैपटॉप तो चलो 4 साल पुराना है, तो उसे कंपनी ठीक भी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वो देखिए, आप हमारे जैसे लोग जिनका ये रोज का काम है वो कर सकते हैं। हाँ, बट आप लोगों को वो मैं नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने लैपटॉप कहीं बेच के है ना, कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तो मैं उसको आपको नहीं सिखाऊंगा। ओके। अब आपका जो परमानेंट जो एड्रेस है उसको चेंज करना आप समझ लीजिए इम्पॉसिबल है। ओके, अब वो आई एम पॉसिबल और प्लीज मत बना लीजिएगा। तो है, मैं बोल रहा हूँ पॉसिबल है। आपको चेंज करना सिखा बता सकता हूँ, बट वो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उससे आपकी वारंटी खत्म हो जाती है उसकी। और आप बोलोगे भाई 4 साल 5 साल पुराना लैपटॉप है, हाँ तो वारंटी क्या खत्म होगी? नहीं भाई, आपका पार्ट्स तक आपके कोई नहीं लेगा। ठीक है, इसलिए पार्ट्स भी नहीं मिलेगा खराब हो गए तो। इसलिए उसको रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे करंट करंट मैक एड्रेस की और करंट पॉइंटर की या न्यू पॉइंटर की। ठीक है। तो आपका जो करंट पॉइंटर होता है वो आपका एड्रेस होता है जो आपके हर वेबसाइट पे आपके पास से डिलीवर होता है। हर वेबसाइट पे कि भाई इस बंदे ने इस वेबसाइट को विजिट किया था, तो एक व्यू काउंट होता है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं, एक वीडियो को देखते हैं, तो जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो एक व्यू काउंट हो रहा है। कैसे काउंट हो रहा है? आपका मैक एड्रेस उधर सर्वर में स्टोर हो रहा है। तो आपका कौन सा मैक एड्रेस स्टोर होता है? करंट करंट मैक एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है। और जो आपका करंट पॉइंटर है या न्यू पॉइंटर है, बेसिकली क्या होता है आपका? आपका क्या होता है आपको समझना होगा कि बेसिकली वो होता है आपकी स्टेट। हाँ, अब जैसे ही अगर आप है ना, वो चीज आपकी जो है, अगर आप कोई वेबसाइट पे सिर्फ आपने है ना विजिट किया है, ट्रैफिक रेस का है, तो भी आपका करंट पॉइंटर रेस वो उधर नोट हो रहा है। साथ ही साथ आपका, अगर आप किसी स्टैंडर्ड में कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में आपका करंट मैक एड्रेस भी नोट हो जाता है। ठीक है। तो अगर अब आपको चेंज, अभी मैंने आपको चेंज करना सिखाया था लास्ट टाइम। तो इस लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जो चेंज किया था, वो हमने चेंज किया था क्या? न्यू पॉइंटर चेंज किया था। समझे आप? बहुत अच्छी बात। अब हम लोग क्या किया था? न्यू पॉइंटर चेंज किया था। अब हम लोग अगर हमारे को करंट मैक एड्रेस को भी चेंज करना है, तो वही मैक एड्रेस को 2 बार चला देंगे, तो वही मैक एड्रेस आपका हो गया करंट मैक एड्रेस। थोड़ी सी टेक्निकल हो गया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर हमें उसके लिए जाना है तो हमें जाना पड़ेगा मैक चेंजर में। एक मैक मैक चेंजर नाम की फाइल लाइब्रेरी होती है, जो हमारे को हेल्प करती है बेसिकली मैक एड्रेस चेंज करने के लिए। चलिए थोड़ा कंपनी के हिसाब से बने। आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनोगे। क्या नाम सुने आपने? समझिए, आप लोगों ने आपने नाम सुना होगा डेल, आपने नाम सुना होगा सैमसंग, आपने नाम सुना होगा नोकिया, आपने नाम सुना होगा मोटरोला, आपने नाम सुना होगा रेडमी, आपने नाम सुना होगा एप्पल। ये सारे नाम सुने होंगे। तो हम इनके है ना मैक एड्रेस अपना बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे?
तो हम लिखेंगे मैक चेंजर और यहाँ पे लिखेंगे -L। जैसे ही हम एंटर मारेंगे आपको बड़ी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। आपको सिस्को की भी मिल रही है, इंटेल की भी मिल रही है, अब देख सकते हैं। आपको सैमसंग की भी मिल रही है, आपको नोकिया की भी मिल रही है, आपको सैमसंग की भी मिल रही है जो चाइनीज कंपनी है, आपको बॉस की भी मिल रही है, आपको बेजिंग की भी मिल रही है, आपको आईबीएम की भी मिल रही है, आपको सैमसंग की भी मिल रही है, आपको साथ ही साथ सिस्को, बहुत डी लिंक के सर्वर्स आते हैं और राउटर्स आते हैं। आपको साथ ही साथ आपको मिल रही है क्या, हवाई की भी मिल रही है, मोटरोला की भी मिल रही है। देखिए, चलिए हम लोग मोटरोला की यूज करके देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मोटरोला में जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएंगे, कहाँ है यार, हाँ। चलिए अब इधर हम लिखेंगे क्लियर, पहले थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा बेसिकली क्या, कोई बता सकता है? तो बेसिकली हम अभी हमें अपना मैक एड्रेस को ऑफ करना पड़ेगा। तो अब कैसे करते हैं, कोई बताना चाहेगा? तो हम लिखेंगे इफ कॉन्फिग ETH 0। और अभी कोई सोच रहा होगा यार अभी ये खुद ही बता रहा है, खुद ही कर रहा है। आप मेरा आंसर, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप साथ में साथ कमेंट में लिखते जाइए। मैं देखता जिसका जो आंसर करना सही सही दिख रहा है, मैं उस पर हार्ट हार्ट छोड़ता जाऊंगा। बेसिकली मैं आपको वैसे भी आंसर बता रहा हूँ, पर मैं आपको सिर्फ देखना चाहता हूँ आप कितने अटेंटिव है, साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम करेंगे ETH 0 डाउन किया, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। इसलिए अभी क्यों परमिटेड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सूडो एक्सेस नहीं है। तो सूडो, सॉरी सूडो, सूडी लिख दिया। सूडी कोई नाम नहीं है, कोई मेरा जान पहचान में भी नहीं है, किसी आप लोगों के ध्यान में आ रहा हो तो नहीं है मेरे ध्यान में। ठीक है, सूडो स्पेस SU, एंटर दबा देंगे। हम लोग आगे रूट एक्सेस में, रूट एक्सेस आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ कॉन्फिग, ये आप बता रहे हैं, पहले डाउन तो करने थे, डाउन। सो बेसिकली अब आप लोगों के दिमाग में आएगा भाई डाउन तो कर दिया, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे मैक चेंजर और लगाएंगे -M। इसके बाद हम लोग इधर दबाएंगे पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि आपका जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, जो 6 कॉलम से बटा होता है। हर कॉलम का जो वेट होता है वो 8 बिट होता है। तो इसलिए हम लोग अभी इसको, अभी आप देख पा रहे हैं ये 3 है। अब यहाँ पे हम लोग कॉलन लगाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 7 7। मेरा फेवरेट नंबर है, बर्थडे ऐसे में इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हम लगाते हैं FF और यहाँ पे लगाते हैं AA। समझते हैं, यह मेरा मैक एड्रेस है। अब मैं इधर स्पेस दूंगा, इधर लिखूंगा ETH 0, एंटर मार दूंगा। तो आप देख रहे हैं भाई, मेरा ये मोटरोला का है। अगर मैं एक और बार इसको रन करूं तो मेरा जो करंट मैक एड्रेस है वो भी मोटरोला का हो गया है, मेरा न्यू मैक एड्रेस है वो भी मोटरोला का हो चुका है। बट अब हमारी जो मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि, हमारी जो मेजर प्रॉब्लम है ये है कि भाई अगर हम लोगों ने इस कंप्यूटर को किया रीबूट, रीबूट मतलब ऑन करके ऑफ कर दिया। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, चार्ज नहीं करोगे तो भाई वो बोलेगा भाई मैं बंद हो रहा हूँ। अगर कंप्यूटर चला रहे हो, बिजली चली गई, बंद हो गया, या फिर कुछ और रीजन से आपका बंद हो गया। ठीक है, तो आपका जो मैक परमानेंट मैक एड्रेस है वही वापस आ जाएगा आपका करंट मैक एड्रेस में। और न्यू मैक एड्रेस या फिर मैंने बताया था करंट पॉइंटर या न्यू पॉइंटर, दोनों में वही आ जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे गेडिट, और मैक फाइल का नाम लिख देते हैं, क्या लिखे, मैक सी लिख देते। मैक सी का सिंपल सा मतलब होता है मैक चेंज। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट प्रोग्रामर्स है, तो प्रोग्रामर्स थोड़े से लेजी होते हैं इसलिए। और अब हम यूज करेंगे SS फाइल। तो ये SS फाइल क्या होती है, SS फाइल का मतलब होता है बैश फाइल। कि आप जब भी आप कोई विंडोज या फिर अपना
ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी चलती है बैश फाइल्स। तो बैश फाइल्स क्या होती है, वो कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को बताती है भाई तुझे ऐसे नहीं ऐसे चलना है, तुझे ऐसे नहीं ऐसे चलना है। जैसे आपके दोस्त बताते होंगे, आपके टीचर्स बताते होंगे कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये सही करो, हाँ। वैसे ही जो एस होता है वो फाइल बेसिकली वो होता है। उससे पहले हमें क्या करना है, इधर आना है, इस कमांड को कॉपी करना है, कॉपी सिलेक्शन। ओके, और इधर मारना है एंटर। एंटर मारने के बाद इधर आपको पेस्ट करना है 3 बार। अब आप बोलेंगे 3 बार क्यों करना है सर? तो बेसिकली 3 बार का इतना सिंपल सा मतलब है, 3 बार का इसलिए, पहली बार तो आपका चेंज करेगा वो क्या, करंट पॉइंटर या फिर न्यू पॉइंटर, ठीक है, या न्यू मैक, जो बोलना है आपको, इसके 3 नाम है, जो भी बोलना है बोल दो, आप बोल सकते हो। दूसरा चेंज करेगा फिर क्या, करंट पॉइंटर, वो फिर चेंज करेगा करंट पॉइंटर। हाँ, परमानेंट परमानेंट मैक को तो चेंज कर ही नहीं सकता, करंट मैक एड्रेस को चेंज करेगा। और अगर कुछ भी हालत से नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग क्या, हम लोग एक और बार लिख रहे हैं भाई कुछ गलती हो गई, तो वो है ये। ठीक है, आप इसको करना है कंट्रोल S। ठीक है, एक बार दबा देना बहुत है, 2 बार 3 बार दबा दे बहुत अच्छी बात है, पर एक बार से ही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे क्रॉस। और अभी आप देख पा रहे हैं मेरा मैक एड्रेस है 00, इधर आप देख पा रहे हैं 000C29A329F9, और लास्ट में है ए। अभी तो देख लो, ये मैंने चेंज किया है। बट द मूवमेंट, अगर इसको मैं रीबूट करूं तो ये बोलेगा भाई कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पहले तो मैं ना इधर करता हूँ LS। इधर आप LS में देख सकते हैं mac.sh है। तो बेसिकली मैं अभी क्या करता हूँ, इधर मैं करूँगा PWD। अब PWD क्या होता है, करंट डायरेक्टरी को पॉइंट करने के लिए। तो करंट डायरेक्टरी /home/काली JSS। JSS मेरा नाम है, जसदीप सिंह हंसपाल। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई बता सकता है? तो यहाँ पे मैं अब उसको परमिशन दूंगा। परमिशन कौन सी दूंगा, मैं एग्जीक्यूटेबल की परमिशन दूंगा। क्यों, लाइनक्स कभी भी किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल की परमिशन स्टार्टिंग में नहीं देता है। तो हम लोग इधर जाएंगे +X, और उसके बाद दबाएंगे इधर क्या, सोचिए। अभी हम डालेंगे फाइल का नाम। इतना नहीं सोचना है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दिया करें। चलिए, अब इधर हम देखेंगे LS /-L। वाओ, नीचे वाले देखो, RWX आ गई, सारी परमिशन उसको मिल चुकी है। तो अब इसको फाइल को खोल के है चलाकर देखनी है हमें, तो ./ डालेंगे, और डालेंगे mac.sh। जैसे डालेंगे देखिए हमारी फाइल चेंज हो रही है, करंट मैक एड्रेस, न्यू मैक एड्रेस, और कौन सारा काम हो गया हमारा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं हुआ, उसके अलावा सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। चेंज हो सकता है, हाँ, बट वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उससे पूरी आपकी है ना वारंटी उड़ जाएगी, और बाद में आप मुझे वो यूट्यूब पे गाली लिख कर देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं पहले से उसको इग्नोर करूंगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है क्रॉन टैब। अभी क्रॉन टैब का क्या काम है, बेसिकली क्रॉन टैब का काम होता है कि है ना, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है उसको देखना है। ऑलराइट, क्रॉन टैब का ये आ रहा है 1, इधर आपको एंटर करना है। ओके, आपको ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दबाना है, क्या दबाना है आपको, एस्केप दबाना है, और इसको हटाना है, इधर एंटर मारना है, इधर लगाना है @, इधर लगाना है रीबूट। उसके बाद आपको क्या डालना है, इधर आपको डालना है /home/ काली JSH। काली JSH मेरा नाम, काली यूज कर रहे हैं, JSH मेरा नाम है। इसके बाद हम डालेंगे फाइल का नाम .sh। आप कंट्रोल O दबाएंगे, इसके बाद ओके, इसके ओके गाइस, आई एम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चला गया था, इसलिए चलिए कोई नहीं, अभी हम देखते हैं। अब हम लोगों ने इधर इतना काम कर लिया था। अब हम यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल O, और एंटर दबा देंगे। अ,
और फिर हम लोग देंगे कंट्रोल एक्स। ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आप देख लीजिए। अब हमें यहाँ पे लगाया क्रॉन हाइफन ई लगा दिया है। वन वन दबाना है आपको बता देते हैं नैनो ही इसमें है। ठीक है, या फिर विम में भी कर सकते हैं, पर विम थोड़ा सा अभी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एडवाइस करूंगा कि आप उस जगह पे यूज करें क्या, आप यूज करें नैनो। हाँ, और गेटेड का ऑप्शन इसमें है नहीं, इसलिए वो काली हमारे 2028 के वर्जन में लेकर आएगा। अभी पता नहीं उन लोगों ने लाने से मना कर दिया है, क्यों किया है वो मुझे नहीं पता, सॉरी। ओके, अब हम यहाँ पे लगाएंगे कमांड बेसिकली उसको लोड करने के लिए, सर्विस क्रॉन स्टार्ट। अब हाँ, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं भाई क्रॉन आप बार बार लिख तो रहे हो, होता क्या है। तो क्रॉन का सिंपल सा मतलब ये है क्रॉन का कि आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है, जो फाइल्स आपकी कंप्यूटर को चलने में मदद करती है, वो फाइल्स को लोड करना। तो इधर आप दबाएंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, जैसे मेरे कंप्यूटर में लगा है कि हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं, इसलिए अब आपको लगाना है सिस्टम CTL। ओके, CTL अब दबाएंगे यहाँ पे हम। सिस्टम CTL क्या होता है, सिस्टम कंट्रोल, फुल फॉर्म है सिस्टम कंट्रोल। आप याद रखोगे, अच्छी बात है। और ये आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं अगर आप बहुत लकी हो एक तो। लकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के सवाल है इसलिए। सिस्टम कंट्रोल का मतलब ये बहुत बच्चों का सवाल है, तो शायद अगर आप बहुत लकी हुए तो 1 in 1000 जो आपको चॉइस मिल सकती है। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में मैं ऐसा कोई सवाल आपसे लोगों से नहीं पूछता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए हाँ कुरान जरूर पूछ सकता हूँ मैं, अगर आपसे कभी मैं आपका इंटरव्यू लूँ तो। आप बहुत लकी हुए, आप लग जाए तो हाँ। और अगर आप लग रहे हैं, बहुत कंग्रेचुलेशन, प्लीज अमेरिकन एक्सप्रेस का सोचिए। और चलिए वीडियो पे वापस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट क्रॉन। ठीक है, अब इधर आपको प्रॉन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, अपडेट -rc.d। अब यार ये क्या होता है, अपडेट मतलब अपडेट करना है, RC मतलब जब भी रीस्टार्ट हो जाए तब, और प्रॉन का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ, प्रॉन डिफॉल्ट्स एंटर। ओके, इसके बाद हाँ, इसके बाद आपको एक कमांड डालना है, क्या डालना है। अब मेन चीज क्या है, अब आपको यहाँ पे एक कमांड डालना है जिसको बोलते हैं f config। ये हमेशा उल्टा ही बताता है हमें, ओके सॉरी, ETH 0 डाउन नहीं लिखना है आपको, आप लिखना है और इधर एंटर मारना है। ठीक है, उसके बाद आपको पहले इफ कॉन्फ़िग करके देखना है कि भाई अभी आपका मैक एड्रेस की क्या है, आप बता सकते हैं कोई। आपका मैक एड्रेस है FC 0A81। अगर आपको कोई अभी देखेगा अरे यार ये कौन है, तो वो बोलेगा भाई ये तो मोटरोला का डिवाइस यूज कर रहा है, मतलब मोटरोला का मोबाइल यूज कर रहा है, या मोटरोला का कोई ये मोबाइल यूज कर रहा है, बेसिकली ये मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहा है। तो बेसिकली अगर कोई कोई बोलेगा अरे यार ये तो इसने ये तो मोटरोला वाला बंदा है। बट हाँ, आप यूज कर रहे होगे एक लैपटॉप, या फिर आप यूज कर रहे होगे क्या मोबाइल में भी आपको मैं काली मैक्स यूज करना सिखाऊंगा, या आप एक यूज कर रहे होगे नॉर्मल एंड्रॉयड सैमसंग का मोबाइल, या फिर बेसिकली आईफोन। ठीक है, जैसा मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए आप यहाँ पे हम डालेंगे एक कमांड रीबूट। ठीक है, रीबूट। अब हाँ, मैं वीडियो को एक बार पॉज जरूर करूंगा, क्योंकि अब जैसे मैं रिबूट करूंगा आपका कंप्यूटर एक बार आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को एक सेकंड के लिए जरूर पॉज करूंगा, जैसे हाँ रिबूट के बाद आपको एंटर दबाना है। एंटर क्यों दबाना है, बेसिकली आपके रिबूट हो जाए, और उसके बाद आपको क्या करना है रिबूट के बाद, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा जो मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, VMware जो मेरा है पूरा एक बार रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे लॉग इन करना है, काली JSH। पासवर्ड मैंने बहुत सिंपल रखा है, काली, और एंटर मारते हैं।
ओके ओके, आ गए हैं इधर हम। यहाँ पे अब आएंगे, पहले तो रूट एक्सेस ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे अब हम डालेंगे क्या, अब हम डालेंगे तो मेन चीज। ओके, अब हम आगे यहाँ पे क्या डालना है, मेन चीज कौन बताना चाहेगा। तो आप इधर देख सकते हैं, आपका जो प्री इंस्टॉल्ड है वो आपका आ रहा है क्या, कि बेसिकली आपका क्या आ रहा है इधर, मोटोरोला का वो आ रहा है। दैट्स ग्रेट गाइस, thank you for joining, and that was great. Please practice this thing, that will be great.